मुझे हमेशा से महसूस कराया गया कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। बचपन से ही मेरे कानों में एक ही शब्द गूंजता रहता था। मेरे अपने ही लोग मुझे गंवार बोलते थे। पढ़ाई में मैं ठीक थी, घर के कामों में भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी हर अच्छाई के आगे मेरा ये गंवार होना भारी पड़ जाता था। मेरी शादी हुई, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही मेरे सारे सपने एक एक करके टूटने लगे। मेरी देवरानी पढ़ी लिखी, शहर में पली बड़ी, बातों में तेज और दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता और मेरी हर छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता। सास अक्सर कहती, देखो छोटी बहू को कितनी समझदार है, और एक तुम हो बिल्कुल गंवार। ये शब्द मेरे दिल में ऐसे चुभते जैसे किसी ने नुकीली सुई मेरे बार बार घोंप दी हो। मैं चुप रहती, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत मुझ में कभी थी ही नहीं। धीरे धीरे मैंने बोलना ही कम कर दिया। मेरे दिन बस काम करते करते गुजर जाते, लेकिन इसके बावजूद मुझे कभी किसी ने एक बार भी अच्छा नहीं कहा। रात को जब सब लोग सो जाते, मैं छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती, क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते और मैं उन्हें पोंछकर फिर अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर लेती। एक दिन जब दिल पूरी तरह टूट चुका था, मैं घर के पास वाले मंदिर में चली गई। वहां शांति थी, सन्नाटा था और बस एक मूर्ति थी, कान्हा जी की। उनकी मुस्कुराती हुई सूरत को देखते ही मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। मैं उनके सामने बैठ गई और पहली बार खुलकर रोई। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या कोई मुझे कभी समझेगा? उस दिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अजीब सी शांति जरूर मिली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दर्द को बिना बोले समझ रहा है। उस दिन के बाद मैं रोज मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। सुबह उठते ही सबसे पहले कान्हा जी के दर्शन करना। मैंने अपने मन की हर बात उनसे कहना शुरू कर दिया। घर में कोई भी मेरी सुनता नहीं था, लेकिन मंदिर में मुझे लगता था जैसे हर कोई हर शब्द सुन रहा है। मैं घंटों वहां बैठी रहती, भजन गाती और अपने आंसुओं को बहने देती। धीरे धीरे मेरे अंदर एक बदलाव आने लगा। जो दर्द पहले मुझे तोड़ देता था, अब वही दर्द मुझे मजबूत बनाने लगा। लेकिन ससुराल वालों को मेरा ये बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि मैं काम से जी चुरा रही हूँ, बहाने बना रही हूँ। सास ने एक दिन गुस्से में कहा, अब ये मंदिर वंदिर का नाटक शुरू हो गया है, घर के काम छोड़कर भक्ति करोगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज उठी, अब बस, अब मैं खुद को और नहीं खो सकती। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, मैं छत पर खड़ी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी और मेरे मन में भी एक तूफान उठा हुआ था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी मेरे अंदर एक अजीब सा साहस आया, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, डर मत, मैं हूं ना। उस रात के बाद जैसे मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। सुबह जब मैं उठी तो पहली बार मुझे खुद से डर नहीं लगा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने चुपचाप अपने काम शुरू किए, लेकिन इस बार मेरे मन में कोई बोझ नहीं था। हर काम करते हुए मैं बस कान्हा जी का नाम ले रही थी, जैसे वो हर पल मेरे साथ हो। रसोई में चूल्हा जलाते वक्त, आटा गूंथते हुए, बर्तन धोते हुए, हर जगह मुझे वही महसूस हो रहे थे और यही एहसास मुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोपहर के समय जब सब खाने के लिए बैठे थे, सास ने अचानक ताना मारते हुए कहा, आजकल बड़ी शांति है तुम्हारे चेहरे पर, क्या बात है? कहीं कोई नया नाटक तो नहीं शुरू कर दिया? देवरानी जी हल्की सी हंसी दबाकर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे पति ने भी बिना कुछ कहे बस नजरें फेर ली। पहले होता तो मैं चुपचाप सब सह लेती,
लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैंने धीरे से सिर उठाकर कहा, मैं बस अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर जैसे घर में सन्नाटा छा गया। सास की आंखों में हैरानी थी। शायद पहली बार मैंने इतनी साफ आवाज में कुछ कहा था। उस दिन के बाद घर का माहौल और भी बदल गया। अब ताने और भी तीखे हो गए थे। ससुर भी कभी कभी सीधे सीधे कह देते, भक्ति करने से कोई महान नहीं बन जाता, घर की जिम्मेदारियां निभाना सीखो बहू। मेरे पति का व्यवहार पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया था। हर बार जब कोई कुछ कहता तो मैं मन ही मन कान्हा जी का नाम लेती और खुद को संभाल लेती। मुझे लगने लगा था कि अब मेरी असली ताकत किसी इंसान में नहीं बल्कि मेरी भक्ति में है। एक दिन मंदिर में बैठी थी तो अचानक एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जब इंसान सब कुछ छोड़कर भगवान को पकड़ लेता है तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे मुझे हमेशा गंवार कहा गया, कैसे ससुराल में मेरी कोई कद्र नहीं और कैसे अब मैं सिर्फ कान्हा जी के सहारे जी रही हूँ। वो बस मुस्कुराती रही और बोली, अब जो होगा वो तुम्हारी सोच से भी बहुत बड़ा होगा, बस विश्वास मत छोड़ना। उनकी बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो अचानक मैंने अपने पति और सास ससुर की बातें सुनी। वो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे लेकिन उनके शब्द मेरे कानों तक साफ पहुंच रहे थे। सास कह रही थी, इसका कुछ करना पड़ेगा, ये दिन रात मंदिर में बैठी रहती है, घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मेरे पति ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये हमारे लायक नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। ससुर की आवाज आई, अगर ये ऐसे ही रही तो हमें इसे घर से निकालना ही पड़ेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। जिस घर को मैंने अपना सब कुछ मान लिया था वही घर अब मुझे बाहर निकालने की बात कर रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। छत पर जाकर खड़ी रही और आसमान को देखती रही। मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक अजीब सा साहस भी था। मैंने धीरे से कहा, अगर ये रास्ता आपने चुना है तो मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। और उसी पल जैसे मेरे अंदर कोई फैसला पूरी तरह से जन्म ले चुका था। उस रात लिया गया फैसला मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। लेकिन उस वक्त मुझे बस इतना ही पता था कि अब मैं पहले की तरह नहीं रह सकती। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं उठी, लेकिन आज मेरे कदमों में एक अजीब सा ठहराव था। हर काम मैं पहले की तरह ही कर रही थी। सास की आवाज फिर गूंजी, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, कोई मंदिर नहीं जाना आज। उनके शब्द पहले जैसे ही कठोर थे लेकिन इस बार मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने बस धीरे से कहा, जी, लेकिन अंदर कहीं ये तय कर लिया कि अब मैं अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटूंगी। दिन भर घर का माहौल भारी रहा लेकिन आज एक चीज अलग थी। मैं आज खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ खड़ा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे थामे हुए है और यही एहसास मुझे टूटने नहीं दे रहा था। मैं मन ही मन बस एक ही बात दोहराती, जो होगा वही ठीक होगा। शाम होते होते मेरा मन बेचैन होने लगा, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकली और मंदिर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मेरे कदम तेज होते जा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची और कान्हा जी के सामने बैठी, मेरे अंदर जमा हुआ सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। मैंने आंखें बंद करके कहा, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं थक गई हूँ सब सहते सहते। उस पल मंदिर में एक गहरी खामोशी थी लेकिन उसी खामोशी में मुझे एक अजीब सा जवाब महसूस हुआ।
जैसे कोई कह रहा हो, छोड़ दो सब, जो तुम्हें रोक रहा है उससे दूर हो जाओ। मैंने अचानक आंखें खोल दी। दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। क्या ये सच में कोई संकेत था? क्या मुझे सच में ये घर छोड़ देना चाहिए? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। तभी मुझे उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई, जो होगा वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। शायद यही वो बड़ा था जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा था। घर लौटते वक्त मेरे कदम भारी थे, लेकिन मन में एक अजीब सी स्पष्टता आ चुकी थी, जैसे मैं जान चुकी थी कि अब मुझे क्या करना है। रात का खाना बनाते वक्त सास ने फिर ताना मारा। आज फिर मंदिर गई थी, लगता है अब ये घर तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। इस बार मैंने उनकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, शायद अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मेरी ये बात सुनकर सब चौंक गए। ससुर ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो ये घर छोड़ दो, हमें ऐसी बहू की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मैंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये किसी बड़े फैसले के जन्म के थे। मैंने अपनी अलमारी खोली, कुछ जरूरी कपड़े और सामान एक छोटे से बैग में रखा। हर चीज उठाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में कोई डर नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा घर सो चुका था। मैंने आखिरी बार अपने कमरे को देखा, वो कमरा जहां मैंने अपमान सहे आंसू बहाए। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। आंगन में चांदनी फैली हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने एक बार पीछे मुड़कर पूरे घर को देखा और मन ही मन कहा, अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। जैसे ही मैंने घर की चौखट पार की, मेरे दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे कंधों से सालों का बोझ उतार दिया हो। लेकिन उसी के साथ एक नया डर भी था। अब आगे क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। उस रात अंधेरी सड़कों पर अकेले चलते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सब कुछ सच में छोड़ चुकी हूँ। अब जो भी होगा वो पूरी तरह अनजान होगा, और शायद यही अनजान रास्ता मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। उस रात जब मैंने अपने ससुराल की चौखट हमेशा के लिए पार की, तो ऐसा लगा जैसे मैंने सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपने पुराने अस्तित्व को भी पीछे छोड़ दिया है। सड़कों पर फैली गहरी खामोशी और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। हर कदम के साथ डर और साहस दोनों साथ साथ चल रहे थे। मेरे पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई सहारा, बस एक नाम था, कान्हा जी। मैं उसी नाम को मन ही मन दोहराती जा रही थी, जैसे वो मुझे इस अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखा देंगे। कुछ देर भटकने के बाद मेरे कदम खुद ब खुद उसी मंदिर की ओर मुड़ गए, जहां से मेरी नई शुरुआत हुई थी। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन आंगन खुला हुआ था। मैं वहीं एक कोने में बैठ गई। आसमान की तरफ देखा तो तारे चमक रहे थे, जैसे वो मेरे इस फैसले के गवाह हो। मैं थक चुकी थी, शरीर से भी और मन से भी। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई और उसी ठंडी जमीन पर मैं सो गई। उस रात मेरे सपनों में भी वही मुस्कुराता चेहरा था, कान्हा जी का, जैसे वो कह रहे हों कि मैं अकेली नहीं हूँ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मंदिर में हलचल शुरू हो चुकी थी। पुजारी जी ने मुझे देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, बेटी तुम यहाँ कैसे? मैंने कुछ पल चुप रहकर उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी कहानी सुनकर उनकी आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने मुझे मंदिर में रहने की इजाजत दे दी और कहा कि जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर मेरे दिल को जैसे एक सहारा मिल गया। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं पूरी तरह बेसहारा नहीं हूँ। दिन बीतने लगे। अब मेरी जिंदगी का
एक ही केंद्र था, मंदिर और भक्ति। मैं सुबह सबसे पहले उठकर मंदिर की सफाई करती, फूल सजाती और फिर घंटों कान्हा जी के सामने बैठकर भजन गाती। धीरे धीरे मेरी आवाज में एक अलग ही भाव आने लगा था, दर्द, समर्पण और सच्चाई का भाव। मंदिर में आने वाले लोग मुझे सुनते और कुछ तो रुककर मेरी तरफ देखने लगते। उनकी नजरों में अब वो तिरस्कार नहीं था जो मैंने अपने घर में देखा था, बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा थी। लेकिन मेरे अंदर का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात को जब सब शांत हो जाता तो मैं फिर वही सवाल सोचने लगती, क्या मैंने सही किया? क्या सच में ये रास्ता मेरे लिए है? और तभी मेरे मन में एक और ख्याल आता, अगर मैं वहां रहती तो क्या मैं कभी खुद को पा पाती? जवाब हमेशा नहीं होता और यही जवाब मुझे हर बार थोड़ी और मजबूती दे देता। समय के साथ मेरी पहचान मंदिर में बढ़ने लगी। लोग मुझे वो लड़की जो भजन गाती है के नाम से जानने लगे। कुछ लोग मेरे पास आकर अपने दुख बताते और मैं उन्हें बस एक ही बात कहती, कान्हा जी पर भरोसा रखो। मुझे खुद हैरानी होती थी कि जो लड़की कभी खुद को गंवार समझती थी वही अब दूसरों को हिम्मत दे रही थी। ये बदलाव मेरे लिए भी एक रहस्य था, लेकिन शायद यही भक्ति की ताकत थी। एक शाम जब मैं मंदिर में भजन गा रही थी, तभी कुछ लोग वहां पर आए जिनकी नजरें मुझ पर कुछ अलग ही तरह से टिक गईं और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी फिर से एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही है। उस शाम मंदिर का माहौल पहले जैसा ही था। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और मेरे भजन की धीमी धुन पूरे वातावरण में घुली हुई थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही मैंने भजन खत्म किया और आंखें खोली, मेरी नजर उन कुछ अजनबी लोगों पर पड़ी जो सामने खड़े होकर मुझे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में साधारण श्रद्धा नहीं थी, वहां कुछ और ही था। जिज्ञासा, हैरानी और जैसे किसी छुपे हुए राज को समझ लेने की कोशिश। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और मुझे बिना वजह एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक गंभीरता। उसने मुझसे शांत स्वर में पूछा, तुम रोज यहाँ भजन गाती हो? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। फिर उसने कुछ पल मुझे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल को छू जाता है। ये सिर्फ अभ्यास नहीं है, इसमें कुछ और भी है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी असहज हो गई। मैंने कभी खुद को इस नजर से नहीं देखा था। मेरे लिए तो ये बस मेरी भक्ति ही मेरा सहारा थी। तभी उसके साथ खड़े दूसरे व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम तैयार हो। उनके शब्दों में कोई दबाव नहीं था, लेकिन एक रहस्य जरूर था। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। ये लोग कौन हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? क्या ये सब सही है या किसी नई मुसीबत की शुरुआत? मेरे अंदर का डर और विश्वास दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन फिर मैंने मन ही मन कान्हा जी का नाम लिया और खुद को शांत किया। मैंने उन्हें मंदिर के एक कोने में बैठने के लिए कहा। वहां बैठकर उन्होंने जो बात कही उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि वो लोग अलग अलग जगहों पर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनकी भक्ति और आवाज लोगों के दिल तक पहुंच सके। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ चलकर बड़े बड़े मंदिरों और आयोजनों में भजन गाऊं। ये सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये सब मेरे लिए किसी सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जिसे मैंने कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक डर भी जागा। क्या ये सही रास्ता है? क्या मैं इस सब के लायक हूँ या फिर ये सब एक छलावा है? मेरे मन में ससुराल के वो शब्द गूंजने लगे, गवार किसी काम की नहीं। क्या सच में मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ? मैंने कुछ पल चुप रहकर उनसे कहा, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मेरा जवाब क्या होगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। मंदिर के आंगन में बैठकर मैंने आसमान को देखा और अपने मन की हर उलझन कान्हा जी के सामने रख दी।
अगर ये रास्ता आपने मेरे लिए चुना है तो मुझे हिम्मत दीजिए, और अगर नहीं तो मुझे इससे दूर रखिए। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अगले दिन जब मैं फिर से भजन गा रही थी तो मुझे खुद अपनी आवाज में एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ, जैसे अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए गा रही हूँ। भजन खत्म होते ही मेरी नज़र फिर उन लोगों पर पड़ी। वो वहीं खड़े थे, शांत और धैर्य से मेरा इंतजार करते हुए। उस पल मेरे अंदर का डर अचानक शांत हो गया और उसकी जगह एक अजीब सा विश्वास आ गया। मैं धीरे धीरे उनके पास गई और बिना ज्यादा सोचे कहा, अगर ये सब कान्हा जी की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। मेरी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें वही जवाब मिला हो जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मेरे हाँ कहने के बाद जैसे सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। जिन लोगों ने मुझसे बात की थी उन्होंने अगले ही दिन मुझे अपने साथ चलने को कहा। मेरे कदम मंदिर के आंगन में ठहर गए। यही जगह तो अब मेरा घर बन चुकी थी, यही मेरी शांति थी। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार कह रही थी कि यही वो रास्ता है जो मुझे आगे ले जाएगा। मैंने एक बार फिर कान्हा जी की मूर्ति की तरफ देखा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब सब आपके हाथ में है। और फिर बिना पीछे देखे मैं उनके साथ चल पड़ी। सफर शुरू हुआ तो हर चीज मेरे लिए नई थी। नई जगह, नए लोग और सबसे ज्यादा नया था लोगों का मेरे प्रति व्यवहार। जहां पहले मुझे तिरस्कार मिलता था वहीं अब लोग मुझे सम्मान दे रहे थे। पहले कार्यक्रम में जब मैं मंच पर गई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। सामने सैकड़ों लोग बैठे थे और सबकी नजरें मुझ पर थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन तभी मेरे अंदर वही शांति उतर आई जो मुझे मंदिर में महसूस होती थी। मैंने आंखें बंद की और भजन शुरू किया। जैसे जैसे मेरी आवाज आगे बढ़ी मेरा डर धीरे धीरे गायब होता गया। जब भजन खत्म हुआ तो चारों तरफ तालियों की गूंज थी। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं सच में किसी काम की हूँ। धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ते गए, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक शहर से दूसरे शहर। मेरा सफर आगे बढ़ता गया। लोग मुझे पहचानने लगे, मेरे भजनों का इंतजार करने लगे। कुछ लोग तो मेरे पास आकर कहते, आपकी आवाज सुनकर मन को शांति मिली है। ये शब्द मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। जो लड़की कभी गंवार कहलाती थी वही अब लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। इसी दौरान मैंने एक बात महसूस करनी शुरू की। उन लोगों का व्यवहार जो मुझे यहाँ तक लाए थे धीरे धीरे बदल रहा था। पहले वो बहुत आदर से बात करते थे, हर चीज में मेरी सहमति लेते थे, लेकिन अब उनके शब्दों में एक अजीब सा नियंत्रण आने लगा। वो तय करने लगे कि मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है और कब क्या गाना है। मैंने पहले इसे नजरअंदाज किया कि शायद ये सब काम का हिस्सा है, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। एक रात जब एक बड़े कार्यक्रम के बाद मैं अपने कमरे में थी, मैंने अनजाने में दो लोगों की बात सुनी। वो वही लोग थे जो मुझे यहाँ लाए थे। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। एक ने कहा, अब ये लड़की पूरी तरह हमारे काबू में है, उसकी आवाज में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, इसे बस भक्ति में ही उलझाए रखो, इसे सच्चाई का अंदाजा नहीं होना चाहिए। ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या ये सब एक साजिश थी? क्या मेरी भक्ति और मेरी आवाज सिर्फ उनके लिए एक साधन थी? मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। जो लोग मुझे सहारा देने वाले लगे थे वही अब मुझे इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। उस पल मुझे अपने पुराने दिन याद आए, ससुराल का अपमान, वो गवार शब्द और अब ये नया धोखा। क्या मैं फिर से वही गलती कर रही थी?
लोगों पर भरोसा करके उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था, एक तरफ मेरा विश्वास और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक नाम लिया, कान्हा जी। मेरे अंदर से आवाज आई, अब तुम्हें खुद को बचाना होगा, सच को पहचानना होगा। वो आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे चेहरे पर फिर वही शांति थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक नया फैसला छिपा था। अब मैं सिर्फ भक्ति में डूबी रहने वाली वो लड़की नहीं थी, बल्कि अब मैं सच को समझने और उसका सामना करने के लिए तैयार थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब किसी का साधन नहीं बनूंगी, ना ससुराल वालों का, ना इन लोगों का। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने के लिए मुझे अपनी पूरी हिम्मत और विश्वास की जरूरत थी। और शायद अब मेरी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उस सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मेरा मन पहले जैसा नहीं था। अब मेरे अंदर सिर्फ भक्ति और समर्पण ही नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानने की ताकत भी जाग चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि अगर मैंने अब भी आंखें बंद रखी तो मैं फिर से किसी के हाथों की कठपुतली बन जाऊंगी। लेकिन इस बार मैं वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब मैं टूटने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने और सही रास्ता चुनने के लिए तैयार थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था, अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। दिन भर मैं पहले की तरह ही अपने काम करती रही, भजन गाती रही, लोगों से मिलती रही, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर चीज को ध्यान से देख रही थी। उन लोगों की हर बात, हर हरकत अब मुझे साफ दिखने लगी थी। उनका व्यवहार, उनकी नजरें और उनके शब्द, सब कुछ अब मुझे अलग नजर से समझ आने लगा था। मुझे एहसास हो गया था कि वो मुझे सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी ये तय किया कि मैं उन्हें ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अभी सही समय का इंतजार करना जरूरी था। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जहां बहुत सारे लोग आने वाले थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है और मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। उनकी बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर कहीं एक अलग ही योजना बन रही थी। मैंने तय कर लिया था कि यही वो मौका होगा जब मैं इस जाल से बाहर निकलूंगी। लेकिन कैसे, ये सवाल अभी भी मेरे सामने खड़ा था। कार्यक्रम के दिन माहौल बहुत भव्य था। बड़ी बड़ी रोशनियां, हजारों लोगों की भीड़ और मंच पर सजावट, सब कुछ देखकर एक पल के लिए मेरा दिल घबरा गया। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। जैसे ही मैं मंच पर पहुंची, मेरी नजर भीड़ में घूमने लगी। तभी अचानक मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो मेरे ससुराल के गांव का ही एक आदमी था। उसे वहां देखकर मैं चौंक गई। क्या वो मुझे पहचान गया होगा? क्या वो यहाँ मेरे बारे में कुछ जानने आया है? ये सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने भजन शुरू किया, लेकिन आज मेरी आवाज में सिर्फ भक्ति नहीं थी, उसमें एक दर्द था, एक सच्चाई थी और एक पुकार भी। जैसे जैसे मैं गा रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आवाज सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। भीड़ एकदम शांत थी, जैसे हर कोई मेरी कहानी सुन रहा हो। और तभी मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी सच्चाई सबके सामने रख दूं। भजन खत्म होते ही मैंने माइक पकड़ा और कुछ पल के लिए पूरा माहौल थम गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अपने बचपन की बात, गंवार कहलाने का दर्द, ससुराल का अपमान और फिर मंदिर में मिली शांति। मैंने सब कुछ कह दिया। हर शब्द मेरे दिल से निकल रहा था और हर शब्द के साथ मेरे अंदर का बोझ हल्का होता जा रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे और कुछ हैरानी से मुझे देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों के चेहरे पर थी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया था। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह सबके सामने सच बोल दूंगी। उनकी नजरों में गुस्सा और डर साफ दिखाई दे रहा था।
मैंने अपनी बात खत्म करते हुए बस इतना कहा, मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने कान्हा जी की हूँ और अब मैं वही करूँगी जो मेरा मन और मेरी आत्मा कहेगी। ये कहते ही जैसे मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। उस पल मुझे लगा कि मैंने खुद को फिर से पा लिया है। कार्यक्रम के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग मेरे पास आकर मुझे सम्मान दे रहे थे, मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे अब मुझे गुस्से और नफरत से देख रहे थे। मुझे पता था कि अब उनके साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और शायद अब वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। अब मैं डर कर भागने वाली नहीं थी, अब मैं अपने सच के साथ खड़ी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि जो रास्ता मैंने चुना है उस पर कान्हा जी हर कदम पर मेरे साथ होंगे। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मंच पर सच बोलने के बाद जो शांति मेरे अंदर आई थी वो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे मैंने सालों से अपने अंदर जो दर्द दबा कर रखा था वो एक ही पल में बाहर निकल गया हो। लेकिन मुझे ये भी पता था कि इस सच की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों ने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था वो अब चुप बैठने वाले नहीं थे। उनकी आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा था वो आने वाले तूफान का साफ इशारा था। अगले ही दिन उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। उनकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी बल्कि एक कठोरता और दबाव था। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वही लोग मुझे यहाँ तक लाए हैं। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने शांत स्वर में बस इतना कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया होगा लेकिन चलना मैंने खुद सीखा है और अब ये अपना रास्ता खुद चुनूंगी। मेरी इस बात ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। उनके चेहरे पर हार और गुस्से का मिश्रण था, लेकिन अब वो मुझे रोक नहीं सकते थे। मैंने उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। एक छोटा सा बैग उठाया और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ी। इस बार मेरे कदमों में कोई डर नहीं था, कोई अनिश्चितता नहीं थी। अब मैं जान चुकी थी कि मेरा असली सहारा कौन है। मैं सीधे उसे मंदिर की ओर लौट आई जहां से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। मंदिर के आंगन में कदम रखते ही मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। धीरे धीरे मेरी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग मुझे सिर्फ एक भजन गाने वाली लड़की के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देखने लगे जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कई लोग मेरे पास आते, अपनी समस्याएं बताते और मुझसे हिम्मत लेते। मुझे खुद हैरानी होती थी कि जो लड़की कभी खुद को सबसे कमजोर समझती थी वही अब दूसरों के लिए ताकत बन गई थी। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिल में एक कोना अब भी शांत नहीं था, वो कोना जो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ था। एक दिन अचानक मंदिर के बाहर हलचल हुई। मैंने बाहर आकर देखा तो मेरे सामने ससुराल वाले खड़े थे। सास ससुर, मेरे पति और उसका छोटा भाई व उसकी पत्नी। उन्हें देखकर एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतने समय बाद उनका सामना करना आसान नहीं था। उनके चेहरे पर पहली जैसी कठोरता नहीं थी बल्कि एक अजीब सी झिझक और पछतावा था। मेरे ससुर आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मेरी सास की आंखों में आंसू थे और मेरे पति की नजरें झुकी हुई थी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें हमेशा कम समझा, तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये शब्द सुनकर मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उठ गया। वो लोग जिन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं आज वही मुझसे माफी मांग रहे थे। कुछ पल के लिए मैं चुप रही। मेरे मन में पुराने सारे दर्द, अपमान और आंसू एक एक करके उभरने लगे। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर झांका और वहां मुझे सिर्फ एक चीज मिली, शांति। मैंने धीरे से कहा, मैंने आप सबको माफ कर दिया क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करती तो मैं खुद भी आगे नहीं बढ़ पाती। मेरी इस बात को सुनकर
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर मैंने एक और बात कही, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। मैं अब वापस उस जिंदगी में नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने खुद को यहाँ पाया है, अपने कान्हा जी के पास। ये सुनकर वो सब चुप हो गए। शायद उन्हें ये समझ आ गया था कि अब मैं वही पुरानी लड़की नहीं रही जिसे वो अपनी मर्जी से ढाल सकते थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहां से चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही, लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। मैंने अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और उसे माफ करके खुद को आजाद कर दिया था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। अब मैं सिर्फ भक्ति में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जी रही थी। मैंने सीख लिया था कि इंसान की असली कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं बल्कि उसके अपने विश्वास और हिम्मत से तय होती है। और आखिर में जब मैं मंदिर में बैठकर भजन गा रही थी तो मेरे चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी कान्हा जी की मूर्ति देखने पर थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून था, विश्वास था और एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।